ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसेरियंस देख लेते हैं क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है। जी हाँ, सितंबर 8 to 14 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ईवल क्वीन का कार्ड आ रहा है। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। ओके, तो यहाँ एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है दैट मे बी यू नीड टू टेक केयर और यू नीड टू टेक प्रिकॉशन। अब वो कैसे हो सकता है, आपके अराउंड कुछ लोग हैं, ठीक है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं और मे बी इट्स अबाउट दैट वो वर्क स्पेस में भी हो सकता है या रिलेशनशिप सेक्टर में भी हो सकता है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ऐसी क्या चीज़ है। ओके, नंबर 2 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप ये जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सो इस हफ्ते आपको आई थिंक एंजल्स वो रिमाइंड करवा रहे हैं दैट यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व शुगर, ठीक है। आप सॉल्ट नहीं, आप शुगर डिज़र्व करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें लाइफ में ज़रूरी हैं, लेसन्स भी ज़रूरी हैं सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। बट अगर आपको किसी चीज़ के लिए एंजल्स प्रिपेयर कर रहे हैं या वांट कर रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट। और ये आपकी बेहतरी के लिए है। सो ये ऐसी एनर्जी कैंसेरियंस के लिए आ रही है। टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, ओके, एनर्जी फ्लो हो रही है। वी वोंट टेक दिस टेक। ओके, सो अगर लव लाइफ की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट ऑन ऑफ सिचुएशन। स्लो कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 एनर्जी, 2 एनर्जी। दैट मीन्स कि कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू हैव चॉइसेस, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, यू आर टेंस्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। इम्पल्सिव, मुझे लगता है या तो आप किसी की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं या हो सकता है कि इट्स अबाउट रनिंग, रनर चेजर एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो एक्शन लेना चाह रहे हैं या हो सकता है इट्स अबाउट थिंकिंग अबाउट प्लानिंग, है ना, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। बट जो रिलेशनशिप है वो स्लो चल रहा है, इट्स गोइंग स्लो। और आपके पार्टनर की तरफ से भी व्हाट यू वांट, आई थिंक आपकी तरफ से हो सकता है आपके पास चॉइसेस हैं, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पर्सन को अप्रोच करें नहीं करें, वैसी वाली एनर्जी है। इट्स अबाउट दैट चेजिंग एनर्जी। ऑन द अदर हैंड ये जो पार्टनर है ये खुद क्रॉस रोड्स पे हैं, हो सकता है कि डिसीजन ले चुके हैं या वेरी स्लो, नो एक्शन फ्रॉम देम। फ्यूचर में उनकी तरफ से क्या एक्शन हो सकता है कैंसेरियंस, आई थिंक इट्स अबाउट अ कम्युनिकेशन दैट यू कैन कम्युनिकेट विद समबडी। या तो हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उनको पता है दैट यू बोथ कैन कम्युनिकेट। ओके, और एक बैलेंस आ सकता है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक कमिंग टुगेदर एंड ऑल दैट। ओके, बट आउटकम इज़ लाइक कि शायद हो सकता है कि अनब्लॉक करना या कम्युनिकेट करना या बात करना किसी से, एट्सेट्रा, ऐसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस दैट यू मे टॉक टू ईच अदर। यू मे थोड़ा और देखते हैं व्हाट एल्स, लाइक व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग कैंसेरियंस के लिए, और क्या मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं फॉर देयर लव लाइफ। ऑफ कोर्स हनीमून, ओके, ट्रू लव, कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ अ केमिस्ट्री, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, वो बॉन्ड है, तो वो भी आप फील कर सकते हैं दूसरे के साथ। इन्जॉय द हनीमून फेज। तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो कैंसेरियन आप किसी से डील कर रहे हैं, ये एक रोमांटिक कनेक्शन है जो कि बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन है। तो ये आपको देखना है, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, ऑल्दो इट्स थिंग्स आर गोइंग स्लो, बट दे आर स्टिल अट्रैक्टेड और ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है, यू हैव टू चूज़ वाइजली। मुझे लगता है कि आपके अराउंड लाइक पीपल मस्ट बी इंटरेस्टेड, आपसे इंटरेस्टेड हो, बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या आप किसी से ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है, यू शुड डिसाइड कि मतलब किसके साथ आपकी बात
जम रही है, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसे लगता है देर आर ऑल्सो रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है बैकग्राउंड अलग है या कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उन चीज़ों पे काम आप कर रहे हैं सो दैट चीज़ें ठीक हो जाएं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग देयर, गेटिंग दैट फ्रीडम ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और कार्ड मैं लेना चाह रही हूँ, दैट इज़ मे बी देयर इज़ समथिंग यू आर होल्डिंग ऑन टू। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप को लेके आप कुछ, आपके मन में कुछ गिल्ट है, कुछ डाउट है, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, या आपके मन में कुछ है ऐसा जो चल रहा है दैट यू नीड टू क्लियर, ठीक है, आपको वो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। और मतलब वंस एंड फॉर ऑल चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट करके क्लियर करने की ज़रूरत है किसी से बात। अगेन नंबर 3 हमारे पास दिखाई दे रहा है। अब वो कोई हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। रिलीज़ द गिल्ट, जो गिल्ट आप मन में कैरी कर रहे हैं ना, वो चीज़ है कि आपको आई थिंक उसमें से निकलना चाहिए। वो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ द थिंग, या क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। ये एनर्जी है। बने रहिएगा, आगे भी देख लेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट बिफोर दैट हम करियर की बात करेंगे एंड देन उसके बाद हम और मैसेजेस पुल करेंगे। चलिए, करियर की अगर बात करें कैंसेरियंस के लिए, ओके, सो यहाँ एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आई थिंक इट्स अबाउट कम्युनिकेशन अगेन, और हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। मैजिशियन एनर्जी आ रही है। सो आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट विल विक्ट्री, इट विल ब्रिंग विक्ट्री, सक्सेस। कुछ मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर में, ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि एक एक क्लैरिटी के साथ साथ एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। समथिंग सडनली, कुछ सडनली आपके हक में हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है। थिंग्स आर हैपनिंग इन टू योर फेवर, और कुछ अचीव कर सकते हैं, कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल ये एक बहुत ही वंडरफुल एनर्जी है, और जो कि आप इस हफ्ते एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये आपकी काफ़ी बड़ा बदलाव ला सकती है। इट्स अबाउट लाइक डेस्टिनी। कई बार कहते हैं ना कि कब हालात बदल जाए, डेस्टिनी बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। नाउ देखिए, दिस इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्टिंग। आप टाइम ले रहे थे, इट्स अबाउट रिफ्लेक्शन। सो हो सकता है वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। कुछ के लिए ये हो सकता है दैट आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप बात करना चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स लाइक गिविंग योर सेल्फ टाइम। जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं, जब खुद को टाइम देते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हैं विद दैट मैजिशियन एनर्जी। इट्स अबाउट प्रिपरेशन, कि खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद के अंदर वो एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे, एंड देन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट टेकिंग स्टेप, कि आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, ओके। थोड़े चार्म्स में पुल करना चाहूँगी, आई डोंट नो व्हाई, बट ये एनर्जी दिखाई दे रही है टू पुल सम चार्म्स। एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है, वो आपके साथ है बिल्कुल। एंड एन अपॉर्चुनिटी, अगेन एक अपॉर्चुनिटी। इट्स ऑल्सो अबाउट, अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ स्टार सिंबल। शायद हो सकता है कि इट्स लाइक अ डिवाइन कनेक्शन, और एक डिवाइन कनेक्शन या अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आ सकती है। कुछ के लिए हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू स्टडी एज वेल, कि आपको बाहर जाने का मौका मिल सकता है, चेंज और अ ट्विस्ट, तो वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। टूथ, यू नीड टू टेक केयर, लाइक कोई डेंटल अगर कुछ इशू है तो उसका ख्याल करने की ज़रूरत है। दीज आर सम एक्स्ट्रा मैसेजेस, ओके। तो गाइडेंस क्या है यहाँ पर, ये देख लेते हैं कि चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, आपको क्या मतलब करने की ज़रूरत है, ओके। सो इट्स अबाउट अगेन कमिंग आउट ऑफ अ जोन अवेयरनेस। ये फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। इसका मतलब है कि एक लाइक कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टिल होल्ड बैक करके रखना चाहती हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, खुद की हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं होने दे रही, जो नहीं चाहती कि आप बाहर निकलें, आप इस मतलब वो चाहती हैं कि आप इसी में रहें। नो, आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ इट। आपको लोगों की नहीं सुननी चाहिए, या पास्ट बैगेज कैरी नहीं करनी चाहिए, या पास्ट से जुड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो लोगों से रिलेटेड हो, किसी पर्सन से रिलेटेड हो, यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो एंजल्स कह रहे हैं बी रिसेप्टिव, एंड प्लीज़ उस चीज़ को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। यस, अगेन डेविल टॉक्सिक, हो सकता है कोई चीज़ है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश हो रही है, उसको मत हावी
हावी होने दीजिए। आप खुद बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन ग्रो, बट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द डेविल। ठीक है, डेविल खुद की सोच भी होती है, डेविल नेगेटिविटी भी होती है, डेविल ओवर थिंकिंग, बहुत कुछ होता है इन टू दिस। सो अपने आप को इससे डिसकनेक्ट करके आगे बढ़िए, आगे बहुत अच्छा है। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आपके मन में किसी के लिए कुछ ग्रजेस हैं, कुछ होल्ड करके बैठे हैं, कुछ है, फॉरगेट इट। एक बार क्लियर कर लीजिए, एक बार चीज़ों को क्लियर कर दीजिए कि ऐसा ऐसा है। यू विल फील वेरी हैप्पी, आप थोड़ा लाइट महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, एंड देन यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।